बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी संगत जी, आप इस समय जो भी काम कर रहे हैं, आप उसको कुछ वक्त के लिए छोड़ दें या उसका विचार अपने तन मन से गंवा दें और जिस विषय पर आज बात करने जा रहे हैं उस विषय को बड़े ही ध्यानपूर्वक एक मन होकर पूरी एकाग्रता के साथ जरूर सुनना। संगत जी, सहज दल कमल, नाम सुनाओ, ज्योत निरंजन, बांस लिखाओ। ज्योत और निरंजन ब्रह्मा की दो शक्तियां हैं और इन दोनों शक्तियों का मेल सहज दल कमल पर होता है। अब अगर आप इसे और बारीकी से समझना चाहते हैं तो इसे ऐसे समझो। दोनों आंखों के पीछे हमें सबसे पहले इन दो शक्तियों से परिचित होना पड़ता है, जिसे ज्योत निरंजन कहते हैं। प्रेमी मेरी बात को बड़ी ही अच्छी तरह से सुन रहे होंगे। अगर इस विषय को आप बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं तो ये विषय आपको आगे चलकर बहुत काम आएगा। इसलिए गुजारिश की जा रही है कि विचार जो भी चले हुए हैं उन्हें कुछ वक्त के लिए रोक लें और इस विषय पर एक मन, एक चित हो जाएं। विषय हमारा था जिसे ज्योत निरंजन कहते हैं। इन दो शक्तियों को अनेक नामों से जाना जाता है। जैसे नाम से ही परिचित हो रहा है कि ज्योत और निरंजन दो शब्द एक साथ मिल गए। अगर इसी तरह कहा जाए शिव और शक्ति, यानी दो नाम हैं पर एक मिल जाएं तो बड़ी शक्ति रखते हैं। इसी तरह ज्योत निरंजन बहुत बड़ी शक्ति है। इसकी शक्ति का पता कैसे चलता है? ये पहले रूहानी मंडल का धनी है। अगर सही तरह से इस पहले रूहानी मंडल के धनी के साथ अपना परिचय कर लिया जाए तो आगे की चढ़ाई हमारे लिए सरल हो जाएगी। तो आज आपके साथ यही बात साझा कर रहा हूं कि हमें किस तरह से ये ज्योत और निरंजन, ये दो शक्तियां जो ब्रह्मा की हैं, इनके साथ अपना संबंध किस तरह स्थापित करना है। हम ज्योत निरंजन का जाप करते हैं, वर्षों से कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, लेकिन हम में से कितने लोग हैं जिनका संबंध इस ज्योत निरंजन से जुड़ा? इस भेद को किस तरह जाना जाए? अपने अंतर में ज्योत निरंजन का साक्षात्कार करके, क्योंकि ये पहले रूहानी मंडल का धनी है। हमारी जान इस ब्रह्मा की शक्ति से होनी आवश्यक है। चलो शुरुआत करते हैं इस शक्ति से अपने आप को जोड़ने की। हमें सबसे पहले अपने ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करना है। कहां? अपनी आंखों के पीछे। अब इसे सुबह करो, दोपहर करो, शाम करो, रात में करो, चलते फिरते करो, ये सब हमारे ऊपर है। लेकिन ये बात पक्की है, ये जितना साधारण हम लोग समझ रहे हैं ये उतना नहीं है। इस तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमारे अंतर में संसार की चाहत है, वो पहले निकलनी चाहिए। इसलिए आपसे विनती है कि एक मन, एक चित होकर ध्यान करने बैठें, नाम जपें, चलते फिरते अपने ख्याल को जोड़ने की कोशिश करें, सोते समय नाम जपें। लेकिन हर वक्त हमारा ख्याल संसार के साथ ही जुड़ा रहता है। चाहे नाम का सुमिरन चलता रहे, लेकिन ख्याल संसार के साथ ही जुड़ा रहता है। एकदम से तो संसार को त्यागा नहीं जा सकता। अब यदि कहा जाता है कि वहां पर सुंदर रागनियां हो रही हैं, वहां के सुंदर नजारे हैं, वहां पहुंचकर हमेशा के लिए आसक्ति तृष्णा शांत हो जाती है, 84 का बंधन छूट जाता है, तो ये सब हमारे लिए एक पहेली जैसा है। हमें इस बात पर यकीन नहीं होता। हम कह भी दें कि हम यकीन करते हैं, फिर भी यकीन नहीं होता। इसलिए इतनी महत्वपूर्ण बातें समझाने के बाद भी हमें समझ नहीं आती। संसार का मोह केवल और केवल ध्यान साधना द्वारा ही त्यागा जा सकता है। इतना ध्यान करो, इतना ध्यान करो कि न तो तन का होश रहे और न मन का। सूरत केवल ऊपर के रूहानी मंडलों की ओर चढ़ने की कोशिश करे। इस तरह से हमारी ध्यान साधना होनी चाहिए। हर जीवात्मा को, हर व्यक्ति को सुबह कम से कम 2 से 2.5 घंटे ध्यान जरूर करना चाहिए। नाम चाहे जपो चाहे न जपो, लेकिन ध्यान जरूर करो। शुरू शुरू में परेशानी होगी, लेकिन जब हम अपनी आंखों को बंद करके अपनी पुतलियों को ऊपर की ओर चढ़ाते हैं तो हमें पहले रूहानी मंडल का जो धनी है, ज्योत निरंजन, उसका भेद पता चल जाता है। अंजन कहते हैं माया को, और ज्योत का मतलब है प्रकाश। जब माया पूरी तरह से विलुप्त हो जाती है और हमारे अंदर शब्द की ज्योत जागृत होती है, तब इस धनी से हमारा परिचय होता है। हम जो कहने वाले हैं उसे ध्यान से सुनो। अपनी रूह को, अपनी सूरत को गुरु के शब्द के साथ जोड़कर रखो, क्योंकि जब ध्यान करोगे तो घंटा, सवा घंटा, 2 घंटे तुम्हें अपने अंदर ही आवाज, धुन सुनाई देगी। और ध्यान जब संसार का नहीं है तो ये पवित्र धुन हमें ऊपर के रूहानी मंडलों की ओर चढ़ाती है। ये आसमान पर बढ़ती चली जाती है। कोई अंतर सितारा चमक रहा है, उस सितारे का रूप पीछा करती है। सितारा और आगे बढ़ता चला जाता है, उसके पीछे पीछे चली जाती है। फिर ऐसा प्रतीत होता है कि वो सितारा हमारे बहुत करीब है और वो छोटा सा प्रकाश जो सितारे के रूप में चमक रहा है, अब वो एक विशाल सितारे के रूप में चमकने लगता है। उसकी चांदनी का वर्णन शब्दों द्वारा भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ध्यान करते हुए रूह शरीर से बाहर निकल जाती है। बाहर से वो ऊपर की ओर चढ़ती है, ऊपर से फिर वो शरीर में आती है, फिर शरीर से और ऊपर की ओर बढ़ती है। एक बार रूह शरीर के बाहर आना सीख जाए,
एक बार रूह शरीर से बाहर आकर ऊपर चढ़ना सीख जाए, फिर ऊपर से उतरकर फिर शरीर में उतरना सीख जाए। ये क्रम जब बैठ जाता है तब ये जो पहला रूहानी मंडल है वहां पर हमारा ठहरना आसान हो जाता है। जैसे ही हम अभी अभ्यास करें पहले रूहानी मंडल पर रुकने का, यानी अपने ख्याल को आंखों के पीछे रोकने का, तो नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि हमारा ख्याल हमें पीछे की ओर ले आएगा। अब जब दोनों आंखों को बंद करके अपनी पुतलियों को ऊपर की ओर चढ़ाते हैं, ध्यान साधना करते हैं। हमने क्या कहा? ध्यान साधो, ध्यान साधना करो, जितना हो सके गुरु के स्वरूप का ध्यान करो। हम कहते हैं जितना ज्यादा, अधिक से अधिक करो। सभी से मैं यही आग्रह करूंगा, नाम का सुमिरन लगातार करते रहो, सिमरन का जाप करते रहो और साथ में गुरु का स्वरूप भी अपनी आंखों के आगे रखो। दरअसल इस चीज को लगातार दोहराते रहेंगे, दोहराते रहेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि वो ध्यान एक जगह टिकना शुरू हो जाएगा। हमें बाबा जी महाराज ने भी बहुत बार समझाया है कि ध्यान आपके बस की बात नहीं है। क्यों? हमारे बस की बात नहीं है। हम इस चीज को निभा सकते हैं क्योंकि बख्शिश उसकी चाहिए, क्योंकि वो जाएगा जिसकी सूरत वहां तक पहुंची है, वही हमें ये भेद बता सकता है, दूसरा नहीं। शुरुआत गुरु प्रेम से करो। सोते समय भी गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हुए सो जाओ। इससे फायदा क्या होगा? इससे हमारी गुरु भक्ति बढ़ेगी, हमारा नाम के प्रति जो सम्मान है वो बढ़ेगा, हमारा विश्वास ऊंचे दर्जे का होगा। किस लिए होगा? वो इसलिए होगा क्योंकि हमारा फैला हुआ ख्याल रुकने लगेगा। जब फैला हुआ ख्याल रुकने लगता है तो जिस कारण से वो रुक रहा है बस वही तवज्जो से याद रहती है। इसे साधारण तरीके से ऐसे समझो, जैसे हमें किसी स्त्री से प्रेम हो जाए तो फिर क्या, हमारे अंतर में उसका ख्याल चलता रहता है और हमारा ख्याल अन्य बाहरमुखी साधनों की ओर नहीं जाता, हमें बार बार उसी स्त्री का ख्याल रहता है। इसी तरह जब गुरु से प्रेम हो गया तो बार बार गुरु का स्वरूप हमारे अंतर में अपने आप आएगा। और यही हम चाहते हैं कि ये ऐसा हो जाए। अगर ऐसा होने लगा तो जब हम सुमिरन करेंगे तब हमारा ख्याल ऊपर की ओर चढ़ेगा, और जब ऊपर की ओर चढ़ेगा तो जो सबसे पहला रूहानी मंडल है, जिसे कहते हैं सहज दल कमल, जिसका धनी ज्योत निरंजन है, उसके साथ हमारी जान पहचान होगी। जब उसके साथ जान पहचान होगी तो इसका मतलब ज्योत निरंजन, जो ब्रह्मा की शक्ति है, ज्योत और निरंजन। ये ब्रह्मा की शक्ति हमें अंतर में वो शांति और शक्ति देती है जो हमें ऊपर की ओर बढ़ाती है, और इसमें सहायता करता है शब्द का प्रकाश और शब्द की धुन। जब ख्याल एकत्रित होकर गुरु के स्वरूप के साथ जुड़कर नाम का जाप करता है तब अंतर में कुछ ऐसे नज़ारे अपने आप प्रकट होते हैं कि हम जाप करना भूलकर उन नज़ारों के साथ जुड़ जाते हैं और ये नज़ारे हमें ऊपर की ओर चढ़ाते हैं। इसी तरह जब जाप बंद हो जाता है तब हमें कुछ ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं जो हमारे ख्याल को ऊपर की ओर चढ़ाती हैं, यानी पहले रूहानी मंडल से दूसरे रूहानी मंडल पर अपने आप हम आगे की ओर सरकते हैं। हमें पता नहीं अभी हमारी दिनचर्या क्या है। अभी हमारी दिनचर्या यही है कि जैसे हम कल थे, यानी जब हमें नाम दान मिला था, वैसे ही हम आज हैं। हमें कुछ भी तब्दीली नहीं आई। न हमारे अंतर में गुरु प्रेम बढ़ा और न अंतर में गुरु का स्वरूप प्रकट हुआ, और न जब हम नाम का स्मरण करने बैठते हैं तब गुरु का स्वरूप अपने आप प्रकट हो जाता है। ऐसा नहीं होता। हमारे साथ तो ये होता है कि हम नाम जपते रहते हैं और गुरु का स्वरूप ध्यान नहीं आता। खुद याद करते हैं तब आ जाता है, फिर थोड़ी देर बाद विलुप्त हो जाता है। इसे और सरलता से समझो। हमारे अंदर 3 मुख्य माया की अवस्थाएं हैं। इन्हें ऐसे समझो कि ये 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब ये तीनों गुण हमारे अंदर अलग अलग मात्रा में हैं। किसी में अधिक रजोगुण, किसी में तमोगुण, किसी में सतोगुण। इनकी मात्रा हमारे अंदर घटती बढ़ती रहती है, जैसा हमारा स्वरूप हो जाता है, जैसी हमारी विचारधारा होती है। जिन लोगों के साथ हम रहते हैं वैसा ही हमारा स्वरूप हो जाता है और वैसी मात्रा हमारे अंदर घटती बढ़ती रहती है। अब जो मुख्य है उस गुण के साथ जब हमारी सूरत जुड़ जाती है तब ये ऊपर की ओर त्रिकुट की ओर चढ़ती है। और चढ़ती कैसे है? एक साथ नहीं चढ़ जाती, बड़े धीरे धीरे चढ़ती है, चींटी की चाल से। अभी कोई भोग विलास करता है तो उसकी रफ्तार बहुत तेज हो जाती है। इसके विपरीत जब हम परमार्थ का कार्य करते हैं, भजन सिमरन का कार्य करते हैं, गुरु भक्ति का कार्य करते हैं, आत्मिक मंडलों पर चढ़ाई का कार्य करते हैं, तब हमारी रफ्तार चींटी से भी धीरे हो जाती है। चढ़ती ही नहीं है, चढ़ेगी थोड़ी देर, फिर संसार की माया का साथ लेकर नीचे आ जाएगी। लेकिन जब हम रूहानी अभ्यास करते रहते हैं, सुरत शब्द का अभ्यास करते हैं, तब हमारे अंदर गुरु का नूरी स्वरूप प्रकट हो जाता है। इसी को सद्गुरु का सूक्ष्म स्वरूप भी कहते हैं,
जो हमें आंतरिक चढ़ाई पर ही प्राप्त होता है। ध्यान रखिए, वैसे नहीं, बाहरी तौर पर नहीं। और फिर जो दूसरा रूहानी मंडल है, जिसे त्रिकुट कहते हैं, वहां तक, सहस्दल कमल से त्रिकुट तक पहुंचने में हमारी पूरी संभाल ये ज्योत निरंजन करता है, यानी हमें वहां तक पहुंचाता है। जब तक हम वहां नहीं पहुंचते तब तक ये हमारा ख्याल रखता है। अब समझो, ये इतना बड़ा धनी है इस लोक का। सरल शब्दों में ऐसे समझो, जैसे हमारे घर कोई मेहमान आए और वो यहां से चला गया, अपने घर वापस नहीं पहुंच जाता, हमें कोई खबर नहीं मिल जाती, तब तक हमारे चित्त में शांति नहीं आती। जब पता चल जाता है कि वो वहां पहुंच गया, तब हमारा चित्त शांत होता है। इसी तरह जब जीवात्मा पहले रूहानी मंडल से दूसरे रूहानी मंडल पर पहुंच जाती है, तो ये कार्य केवल ज्योत निरंजन, जो पहले रूहानी मंडल का धनी है, तब जाकर उसे शांति मिलती है। देखो किस तरह से हमारी सूरत का ख्याल रखा जाता है। परमार्थ के मार्ग पर हर जगह, हर मंडल पर एक धनी है जो हमारी देख रेख करता है, एक मंडल से दूसरे मंडल पर पहुंचाने के लिए। स्वामी जी महाराज उपदेश करते हैं कि हम सब दुनिया के जीव सुख और शांति प्राप्त करना चाहते हैं। सुख और शांति की प्राप्ति के लिए हमारा ख्याल किस ओर जाता है? रचना की शक्लों, रचना के पदार्थों की ओर। आप फरमाते हैं कि इनमें से न आज तक किसी को हमेशा के लिए सुख और शांति प्राप्त हुई है और नहीं हो सकती है, क्योंकि जिन शक्लों और पदार्थों में हम सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं, इन सभी को नष्ट हो जाना है, फना हो जाना है। ये सब आर्जी या अस्थाई हैं, इसलिए इनकी खुशी और शांति भी केवल आर्जी ही हो सकती है। जो भी थोड़े बहुत सुख नजर आते हैं, समय के साथ सब दुखों में बदलने शुरू हो जाते हैं। ये जो भी परमात्मा ने हमें दाताएं दी हुई हैं, जिन्हें हम सुख का कारण समझे बैठे हैं, साथ ही मन में भय और डर बैठ जाता है कि ये कहीं हमारे हाथ से न निकल जाएं, कहीं परमात्मा हमसे ये खुशियां वापस न ले लें। जिस चीज के जाने का 24 घंटे हमारे मन में भय बना हुआ है, डर बना हुआ है, वही खुशी धीरे धीरे दुखों में बदल जाती है। शादी होती है, मन में कितनी खुशी महसूस होती है, कितने दान पुण्य करते हैं, नाच गाने करते हैं, साथ ही मन में डर बैठ जाता है कि कहीं बिगड़ न जाए, जुआरी न हो जाए, शराबी न हो जाए, जो जीवन को नरक बना देता है। हमारे बाल बच्चे होते हैं, मन में जरूर खुशी होती है, साथ ही मन में भय और डर बैठ जाता है कि इनकी परवरिश किस तरह करेंगे, इनके खर्चों के लिए इतना पैसा कहां से लाएंगे, किन स्कूलों में दाखिला देना पड़ेगा, कहीं बुरी संगत में पड़ जाएं, डाकू न बन जाएं, शराबी न बन जाएं, आवारा गर्द न हो जाएं, नालायक न हो जाएं, कहीं हमें छोड़कर न चले जाएं, कहीं लड़के का एक्सीडेंट न हो जाए या कोई बीमारी न आ जाए। वही औलाद आहिस्ता आहिस्ता हमारे लिए दुख का कारण बन जाती है। फिर हम हुकूमत के नशे में सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं। लोग जब हमारे गले में फूलों का हार डालते हैं, हमारे जलूस निकालते हैं, हाथियों पर चढ़ाते हैं, हमारी वाह वाह करते हैं, हमारा मन फूला नहीं समाता। लेकिन जब बड़े बड़े लीडरों की जिंदगी पढ़ते हैं, हमारे मन में भी डर और भय बैठ जाता है कि कहीं हमारी भी यही हालत न हो जाए, हमें कहीं गोलियों का निशाना न बना दिया जाए, कहीं हमारी इंक्वायरी न शुरू कर दें, अखबारों में हमारी मिट्टी पलीद होने लगे, रातों रात दूसरी पार्टी उठाकर हमें जेल भेज दें। ये जो मन में भय और डर बैठा हुआ है, ये हमारी दुनिया की मान बढ़ाई को दुखों में बदल देता है। जब धन दौलत आती है, मन में जरूर खुशी महसूस होती है, साथ ही फिक्र भी लग जाती है कि सेल टैक्स का चक्कर न पड़ जाए, इनकम टैक्स के छापे न पड़ जाएं, यार दोस्त न मर जाएं, शेयरों की कीमत न कम हो जाए। ये जो भय है, इसके कारण दिल के दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर की बीमारियां लग जाती हैं, मेंटल डिप्रेशन यानी मानसिक दबाव हो जाता है। ये हमारा रुपया पैसा ही हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण बनकर खड़ा हो जाता है। हम शराबों कबाबों की लज्जत में सुख ढूंढते हैं। ये चीजें शायद खाने पीने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब शरीर पर बीमारियों का हिसाब किताब देना पड़ता है, जेलों में जाकर चक्की पीसनी पड़ती है, वकीलों की जिरहें और मुकदमों के खर्च बर्दाश्त करने पड़ते हैं, तब पता लगता है कि ये चीजें सुख का कारण थीं या दुख का कारण थीं। इन शक्लों और पदार्थों से हमें सुख क्यों नहीं मिलता? स्वामी जी महाराज कहते हैं, जो मन ये दुख सुख का धाम है, तुम छोड़कर अब सतनाम का सहारा लो। मालिक ने ये दुनिया ही दुखों और सुखों की बनाई हुई है। कोई आदमी नहीं मिलता जिसे दुख ही दुख भोगने पड़ते हो, कभी सुख का सांस ना आया हो, या जो हमेशा सुख ही सुख भोगता हो, जिसे कभी दुखों का सामना न करना पड़ता हो। अगर 10 दिन दुखों के बीतते हैं तो थोड़े बहुत सुख भी साथ आ जाते हैं। जितने भी अपने सुख हैं, पिछले जन्मों के पुण्यों के कारण हैं, और जितने भी दुख हैं, पिछले जन्मों के पापों के कारण हैं।
पुण्य और पाप इकट्ठे होते हैं तो हमें इंसान का जामा मिलता है। हमें इस शरीर में बैठकर पुण्यों का भी हिसाब देना है और पापों का भी हिसाब देना है। पुण्यों के कारण सुखी हो रहे हैं और पापों के कारण दुखी हो रहे हैं। किसी के ज्यादा पुण्य हैं, थोड़े पाप हैं, वो ज्यादा सुखी नजर आता है, थोड़ा दुखी नजर आता है। किसी के पापों का बोझ बहुत ज्यादा है, पुण्य का बोझ कम है, वो ज्यादा दुखी है, थोड़ा सुखी है। लेकिन सुख दुख तो हर एक को भोगना ही पड़ता है। न संत महात्मा इस दुनिया को सुख की नगरी बनाने के लिए आते हैं। अगर संत महात्माओं का दुनिया में आने का यही मकसद हो कि ये दुनिया सुख की नगरी बन जाए, आप खुद सोचिए, आज तक तो जरूर बन जानी चाहिए थी। इतिहास पढ़कर पता लगता है कि हर एक कौम में, मजहब में, मुल्क में, वक्त में किस किस चोटी के महात्मा आए हैं। महात्मा बुद्ध आए हैं, हजरत ईसा आए हैं, मोहम्मद साहब आए हैं, कबीर साहब आए हैं, इतने ऋषि मुनि आए हैं, गुरु नानक साहब और कितने बड़े बड़े महात्मा। अगर उनके आने के बाद आज तक ये दुनिया सुखों की नगरी न बन सकी, तो अब क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हम दुनिया को सुखों की नगरी बना सकेंगे? दुनिया के कांटे हम कितने भी इकट्ठे करने की कोशिश करें, कभी कामयाब नहीं हो सकते। अगर हिम्मत करके पैरों में बूट पहन लेंगे तो दुनिया के कांटे हमारे पैरों पर असर ही नहीं करेंगे। ये सुख दुख की समस्याएं, दुनिया की मसलें न कभी किसी से हल हुई हैं और नहीं हो सकती हैं। लेकिन महात्मा जिंदगी गुजारने का, मालिक की भक्ति करने का ऐसा तरीका और साधन समझाते हैं जिस पर चलकर हम अपने ख्याल को दुखों और सुखों से ही ऊंचा ले जाते हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं, लगो तुम चढ़कर अब सतनाम। अगर तुम सुख हासिल करना चाहते हो तो सतनाम की खोज करो, परमात्मा की खोज करो और परमात्मा की भक्ति करो। जब तक आत्मा परमात्मा की खोज करके परमात्मा से मिलाप नहीं करती, इसका सच्चा सुख प्राप्त नहीं होता। अब अपना घर कौन सा है जहां परमात्मा या परमेश्वर रहता है? दुनिया में भी थोड़े बहुत सुख जरूर मिलते रहते हैं, बशर्ते कि हमारी उस मालिक की भक्ति में, मालिक के प्यार में हो। मैंने कई बार मिसाल दी है कि एक छोटा सा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़कर मेले में जाता है। उसे मेले में हर चीज बहुत ही खूबसूरत नजर आती है। कहीं बच्चों के खिलौने पड़े हैं, कहीं बिजली चमकती और बुझती है, कहीं मिठाइयों की दुकानें लगी हुई हैं। बच्चा सोचता है कि शायद उसे खुशी मेले के साजो सामान से मिल रही है। अगर वो गलती से पिता की उंगली छोड़ बैठता है तो बाजार का सारा साजो सामान उसी जगह होते हुए भी बच्चा चीख मारने लगता है, रोने लगता है। फिर बच्चा महसूस करता है कि इस मेले में वो खुशी तब तक हासिल कर सकता था जब तक उसने अपने पिता की उंगली पकड़ रखी थी। हमारा पिता कौन है? सिर्फ एक परमात्मा। जब तक हमारी आत्मा मालिक की भक्ति, मालिक के प्यार में लगी है, हम सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम परमात्मा को भूल जाते हैं तो सारी दुनिया हमारे लिए दुखरूप होकर खड़ी हो जाती है। आप सोच कर देखें, जिन्हें परमात्मा ने दुनिया में हर एक नेमत दी हुई है, दुनिया की हर एक दात बख्शी हुई है, संगत भी अच्छी मिली, जिंदगी का साथी अच्छा दिया गया है, औलाद भी दी है, धन दौलत भी दी है, यानी मालिक ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी। फिर भी कभी अकेले बैठकर देखो, मन में खुशी नहीं आती, शांति नहीं आती, मन उदास रहता है। ये भी पता नहीं चलता कि कमी किस चीज की है। ये आत्मा की कशिश है अपने असल की तरफ। जब तक इसे हम अपने असल की तरफ नहीं जाने देंगे, इसके अंदर सुख किस तरह आ सकता है, शांति किस तरह प्राप्त हो सकती है? शांति उन्हीं गुरुमुखों को है जिन्होंने मालिक की भक्ति, मालिक के प्यार का आसरा ले रखा है, जिनके पास खाने पीने को कुछ नहीं, पेट भरकर भी रात को सो नहीं सकते। उन गरीबों को तो दुखी होना ही है। स्वामी जी महाराज का कहने का मतलब है कि मालिक से विच्छेद करके कोई सुखी हो ही नहीं सकता। इसलिए आप हमें उपदेश करते हैं, धाम अपने चलो भाई, पराये देश क्यों रहना? अगर तुम सुख हासिल करना चाहते हो, शांति प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम्हें अपने असली घर वापस जाना चाहिए। ये देश तुम्हारा देश नहीं, ये कौम तुम्हारी कौम नहीं है, और ये मजहब भी तुम्हारा मजहब नहीं है। तुम्हारा देश सचखंड है, तुम्हारी कौम सतनाम है, तुम्हारा मजहब मालिक का इश्क, मालिक का प्यार है। तुम तो परदेशियों की तरह इस दुनिया में आकर भटकते और तड़पते फिर रहे हो। ये दुनिया एक बहुत बड़ी स्टेज है। कोई हीरो का पार्ट अदा करता है, कोई हीरोइन का पार्ट अदा करता है, कोई विलेन का पार्ट अदा करता है। जो उन्हें पार्ट मिलता है उसे वे अदा करने में लगे हुए हैं। जब स्टेज से उतर जाते हैं, न कोई हीरो होता है, न कोई हीरोइन और न ही कोई विलेन। महात्मा कहते हैं कि ये दुनिया भी एक स्टेज है। हम अपने अपने कर्मों के कारण भाई बहन, रिश्तेदार, यार दोस्त, बेटे बेटियां बने बैठे हैं। यहां कोई किसी का नहीं है। हम इन्हें अपना समझते हैं,
ये हमारे बनते नहीं। हम रोना पीटना शुरू कर देते हैं। ये न कभी किसी के बने हैं और न कभी किसी के बन सकते हैं। स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि इनमें से कोई भी तुम्हारा अपना नहीं है। हमारी आत्मा परमात्मा की अंश है। हम उस सतनाम समुद्र के कतरे हैं। उस मालिक से विछुड़कर माया के जाल में फंसे हुए हैं। मन के अधीन होकर जो जो कर्म करते हैं उसका नतीजा भुगतने के वास्ते हमें इस 84 के जेल खाने में आना पड़ता है। ये जो दुनिया है ये कर्म भूमि है, कर्म का खेत है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोग भरेगा। यहां अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा नतीजा भुगतने के लिए आ जाओगे, बुरे कर्म करोगे तो बुरा नतीजा भुगतने के लिए आ जाओगे। न अच्छे कर्मों के कारण देह के बंधनों से बच सकते हो और न बुरे कर्मों के कारण जन्म मरण के दुखों से छुटकारा होता है। अच्छे कर्म करेंगे तो राजा महाराजा सेठ साहूकार बनकर आ जाएंगे, कौमों मजहबों मुल्कों की हुकूमत हासिल करके आ जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा बैकुंठ और स्वर्गों तक चले जाएंगे। वे भी भोग योनियां हैं, थोड़े समय के लिए हैं, फिर वापस इसी 84 के जेल खाने में आना पड़ता है। अगर बुरे कर्म और पाप करते हैं तो भी नरक और 84 तैयार रहती है। क्या राजा, क्या प्रजा, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या अर्दली, क्या आदमी, सब जीव यहां आकर अपने अपने कर्मों का हिसाब दे रहे हैं और हमें पता ही नहीं कि इन कर्मों के कारण जहां भी जाकर हम जन्म लेते हैं उसी जामे में दिन रात हमारे पेट के लिए हजारों मुर्गियां और छुरियां चल रही हैं। हमने कभी सोचा है कि अगर अपने कर्मों के कारण हमारी गर्दन उनके नीचे हो, उनके हाथ में छुरियां और कुल्हाड़ी हो, तो हमारी क्या हालत होगी। डॉक्टर टीका लगाने के लिए मामूली सुई गर्म करता है, उसे देखकर हम कांपने लगते हैं, लेकिन उन गरीब बेसहारों पर कौन तरस खाता है। अब समझाते हैं कि जो भी दुनिया तुम आंखों से देख रहे हो ये 84 का एक बहुत बड़ा जेल खाना है। इसके अंदर से निकलने का परमात्मा ने केवल एक ही दरवाजा रखा है। वो कौन सा दरवाजा है? वो इंसान का जामा है, ये मौका। इसलिए तुम्हें परमात्मा ने बख्शा है कि इसके अंदर बैठकर तुम मालिक की भक्ति करो, परमात्मा की भक्ति करो, मालिक की खोज करो, मालिक से मिलाप करो, ताकि तुम्हारा देह बंधनों से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा हो जाए। ये जो इंसान का जामा है मालिक ने तुम्हें अपने असली काम के लिए बख्शा है। देह में बैठकर कुछ उसके बारे में भी सोचना चाहिए, न कि दुनिया की। इस दुनिया को हंसते खेलते देखकर कभी भूल कर ये न समझ बैठो कि ये बड़ी सुख की जगह है। ये तो रात के सपने की तरह है। इस देह को भी नष्ट हो जाना है, क्रिया को भी नष्ट हो जाना है। ये सब भ्रम है, इसकी कोई असलियत नहीं। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अपनी मंजिल ए मकसूद को आंखों के आगे रखो, रूहानी सफर तय करो, ताकि तुम्हारा देह में आने का मकसद पूरा हो सके। आप समझाते हैं, काम अपना करो भाई। जिस मकसद से मालिक ने तुम्हें भेजा है उस मकसद को अपनी आंखों के आगे रखो। वे काम करो जो तुम्हें देह के बंधनों से आजाद करते हैं। सारी उम्र उन कामों में न फांसे रहो जो तुम्हें बार बार दुनिया के बंधनों की तरफ खींच कर ले आते हैं। कौन सा काम हमें मालिक से मिलाता है? मालिक की भक्ति, परमात्मा की भक्ति हमें मालिक से मिलाती है। मालिक का प्यार मिलता है, बाकी तो लेन देन का हिसाब है। ये गैर का प्यार है। अगर हम इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों, शराबों, कबाबों, कौमों, मजहबों, मुल्कों के झगड़े में ही फांसे रहेंगे तो फिर हमें बार बार देह के बंधनों में ले आया जाएगा, या किसी ऐसी जगह जन्म हो जाएगा जहां भूले भटके भी तुम्हारा ख्याल मालिक की भक्ति की तरफ न जाए। इसलिए हर एक को पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए। अगर तुम बेटे बेटियों में से, कौमों, मजहबों, मुल्कों के झगड़ों में से, शराबों कबाबों की लज्जत में से ख्याल को निकालना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए? सद्गुरु की शरण हासिल करनी चाहिए। जुआरियों के पास जाओ तो जुआ खेलने की आदत पड़ जाती है। इसी तरह मालिक के भक्तों और प्यारों के पास जाते हैं, उन्हें देखकर हमारे अंदर अपने आप मालिक से मिलने का शौक और प्यार पैदा हो जाता है। फिर कहते हैं कि जिन जिन जीवों को गुरु देखते हैं, संगत जी सदियों से संत महात्मा, गुरु, पीर, पैगंबर और अवतार सभी एक ही बात कहते आए हैं, भाई नाम जपो, नाम ही सच्चा सहारा है, नाम में ही मोक्ष है। अब यहां पर सवाल आता है, आखिर नाम ही क्यों? इतनी सारी साधनाएं हैं, जैसे ध्यान हो गया, सेवा हो गई, व्रत हो गया, यज्ञ हो गया, दान हो गया, तो फिर सिर्फ नाम जपने को इतना महत्व क्यों दिया गया है? हमारे शरीर को भोजन चाहिए, पानी चाहिए, वैसे ही हमारी आत्मा को नाम चाहिए। शरीर जब भूखा होता है तो आवाज करता है, पर आत्मा जब भूखी होती है तब बेचैनी होती है। बिना कारण डर, चिंता, खालीपन, ये सब उसी आत्मिक भूख के लक्षण हैं। और जब आप सच्चे भाव से नाम जपते हो तब आत्मा को पोषण मिलता है और वही शांति मिलने लगती है जिसे हम दुनिया भर में ढूंढते हैं।
हम दिन भर कितने विचारों से घिरे रहते हैं, कभी क्रोध, कभी ईर्ष्या, कभी मोह। नाम जाप वो अग्नि है जो इन सभी विकारों को जला देती है, भस्म कर देती है। जैसे गंदे कपड़े को साबुन धोता है ना, वैसे ही गंदे मन को नाम धोता है। नाम जाप करने से मन शांत होता है, सोचें शुद्ध होती हैं और हम परमात्मा से जुड़ने लगते हैं। नाम ही एक ऐसा सहारा है जो कभी भी कहीं भी साथ रहता है। जब आप अकेले हों, नाम साथ है। जब आप संकट में हो, नाम ढाल है। जब आप मर रहे हो तो नाम ही नाव बन जाता है। गुरु नानक देव जी महाराज जी ने कहा है, सांस सांस सिमरो गोविंद मन अंतर की। उन्हें चिंद हर सांस में नाम लो, तुम्हारे मन का बोझ उतर जाएगा। जिसे हम भगवान खुदा, ईश्वर, राधा स्वामी अलग अलग नामों से कहते हैं, वो कोई बाहर नहीं बैठा, वो हमारे भीतर है। पर हमारी नजर बाहर की तरफ है, हमारी नजर बाहर की तरफ है। नाम जाप ताप वो दिशा है जो नजर को बाहर से भीतर मोड़ता है। और जब हम भीतर जाते हैं तो हमें हमारी असली पहचान मिलती है। हम आत्मा हैं और आत्मा परमात्मा की अंश है। न मंदिर चाहिए, न विशेष आसन, न विद्याता चाहिए। सुबह उठो, नाम लो। चलते फिरते नाम लो। सोने से पहले नाम लो। हर सांस के साथ नाम लो। जिस तरह मोबाइल को चार्ज करने के लिए बिजली से जोड़ना पड़ता है, ध्यान से सुनना, जिस तरह मोबाइल को चार्ज करने के लिए बिजली से जोड़ना पड़ता है, वैसे ही आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए नाम से जोड़ना पड़ता है। मोबाइल डिस्चार्ज हो जाए तो काम नहीं करता। इंसान जब नाम से कट जाए तो फिर गुस्सा, दुख, मोह और अहंकार में जलता रहता है। प्यारी आत्माओं, नाम कोई शब्द नहीं है, ये एक कंपन है, वाइब्रेशन है, परम चेतना का स्पर्श है। नाम जपो, क्योंकि यही असली पूंजी है। धन, मकान, रिश्ते सब यहीं छूट जाएंगे, पर नाम साथ जाएगा। हरि का नाम अमोलक रतन है, जो पाए सो धनवान। हमने प्रण करना है। प्रण लेना है कि आज से 10 मिनट से शुरुआत करनी है। धीरे धीरे 15, 20, 25, आधा घंटा, घंटा, 1.5 घंटा, 2.5 घंटा पूरा करना है। संगत जी, तीसरी बादशाही श्री गुरु अमरदास जी प्रार्थना करते हैं कि ए मालिक, तू अपनी कृपा से भक्तों को अपने साथ मिला ले। भक्त दिन रात तेरा ही जप, तेरा ही ध्यान लगाए बैठे हैं। उन्हें और किसी का आसरा ही नहीं, सिर्फ तेरा ही आसरा है। ए मालिक, जब कभी निस्तारा होगा, जब कभी मुक्ति होगी, तेरी शरण में आकर ही, और तू खुद ही शरण में लाता है। अगर तेरी मौज हो तो मिला दे, अगर तेरी मौज हो तो बिछोड़ा दे दे। अगली कड़ी में फरमाते हैं, जी पूरे शब्द पगती सुहाई अंतर सुख तेरे मन पा कहते हैं। फिर कौन सी भक्ति तुझे मंजूर है? कोई तीर्थ करता है, कोई जप करता है, कोई तप करता है, कोई मूर्ति पूजा, कोई दान करता है, कोई पुण्य करता है। असली भक्ति शब्द भक्ति है। सूरत को शब्द के साथ जोड़ना ये असली भक्ति है। अगर पूरा सद्गुरु मिल जाए, वो राह दे दे और शिष्य नाम की कमाई करे, तो कहते हैं कि ये पूरी भक्ति है और परमात्मा की दरगाह में मंजूर है। इससे हृदय सुखी होता है। यही भक्ति तेरे मन को भाती है। यानी सूरत शब्द की भक्ति के सिवाय कोई भक्ति नहीं। इसके मुकाबले में और कोई भक्ति है ही नहीं। अगली कड़ी में फरमाते हैं, जी मन तन सच्ची भक्ति राता सच्चे सौ चितला। कहते हैं जब भी शब्द की लज्जत आ जाए, तन मन उसमें लवलीन हो जाता है और शब्द का रस आने लग जाता है। शब्द के बराबर दुनिया में कोई लज्जत नहीं, न बेटों की, न बेटियों की, न शराबों की, न कबाबों की। क्यों? क्योंकि और सब लज्जतें फना हैं, शब्द की लज्जत साथ जाती है। अगली कड़ी में फरमाते हैं, जी हो विच सज जले शरीरा कर्म होवे भटे गुरु पूरा। कहते हैं सारे जहान के लोग स्त्री पुरुष होम में जल रहे हैं। यानी मेरा शरीर, मेरा घर, मेरे बेटे बेटियां, मेरी जायदाद, मैं वैसा सारा संसार होमे में सड़ रहा है। कहते हैं ये आग बुझती किस तरह है? कोई पूरा गुरु मिल जाए, ये नाम लेकर कमाई करे, ऊपर चढ़े, अगर ये उस अवस्था में पहुंच जाए तो शांति है, नहीं तो और किसी अवस्था में शांति नहीं। आदमी के बड़े ही ऊंचे भाग्य हों तो पूरे गुरु का मिलाप होता है, नहीं तो जन्मों जन्मों से, युगों युगों से इसकी रूह आग में जलती आ रही है। अब अगली कड़ी में फरमा रहे हैं, जी अंतर अज्ञान शब्द बुझाए सद्गुरु ते सुख पाया। कहते हैं अगर सुख मिलता है तो सद्गुरु के उपदेश से और शब्द की कमाई से इस होमे की आग को बुझाने के लिए कोई पानी नहीं। अगर है तो सद्गुरु और शब्द की कमाई, और किसी जरिए से ये आग बुझती नहीं। अज्ञान की आग सिवाय सद्गुरु के कोई बुझा नहीं सकता। अब अगली कड़ी में फरमा रहे हैं, जी मन मुख अंधा अंध कमाए बहु संकट जोनी भरमाए। जिसे शब्द नहीं मिला और गुरु नहीं मिला, न उसने कमाई की, न अंदर पर्दा खोला, न गुरु को प्रत्यक्ष किया, सारी उम्र आंखों से बाहर ही बाहर रहा। वो मनमुख है, वो अंधा है, अंधा आया और अंधा चला गया, योनियों में भटकता रहा, कभी कुत्ता, कभी बिल्ला, कभी सुअर, न जाने कौन कौन से जून में भटकता रहा, सारी उम्र बाहर ही बाहर रहा।
सड़ता आया और सड़ता चला गया, अलग अलग योनियों में दुख पाता रहा। अगली कड़ी में फरमाते हैं, जी जम का जेवड़ा कदे ना काटे, अंत बहुत दुख पाया। कहते हैं हर एक आदमी की मौत के वक्त यमदूत आता है। वो हथकड़ी लगाकर धर्मराज के दरबार में ले जाता है। जब तक ये मनमुख है, ये योनियों से 84 से छूटता नहीं। जब भाग्य से पूरा गुरु मिल जाए तो इसे सुख है, नहीं तो इसे कदाचित सुख नहीं। अब अगली कड़ी में फरमा रहे हैं, जी आवन जाना शब्द निवारे, सच नाम रखे। और तब श्री गुरु अमरदास जी कहते हैं कि अगर इसे जन्म मरण खत्म करना है तो शब्द की कमाई करें। जन्म मरण शब्द की कमाई के बगैर खत्म नहीं होता। सच इसके अंदर है। जब तक ये सच की कमाई नहीं करता, ये दुनिया का बंदा यानी गुलाम बना रहा। सच अंदर है, ये ढूंढता है बाहर। बाहर सच है नहीं, बाहर सुख नहीं, ये झूठे सुख हैं। जब तक शब्द की लज्जत नहीं आती, जन्म मरण कदाचित खत्म नहीं होता, चाहे करोड़ों उपाय करें। अब अगली कड़ी में फरमा रहे हैं, जी गुरु के शब्द मरे मन मारे हो जाएं। समाया कहते हैं, अगर ये गुरु के शब्द की कमाई नहीं करता, सूरज शब्द में जाकर शब्द रूप नहीं होती और मन नहीं मारता, मन को काबू में नहीं करता। होम में आया हूं मैं चला गया। होम मीठी तबेदिक है, होम सारे जहान को लगी हुई है। जब ये अपना आप शब्द में मारता है, शब्द के साथ जुड़ता है, तब इसकी होम में मरती है। इसके सिवाय और कोई जरिया या साधन नहीं। अब अगली कड़ी में फरमा रहे हैं, जी आवन जाने परज विगोई बिन सदगुरु थिर कोई ना होई। कहते हैं करोड़ों जन्म मिले, जन्म मरण ने इसकी मिट्टी प्लीत कर दी। कभी कुत्ता तो कभी बिल्ला, कभी सुअर, न जाने कौन कौन सी योनी। कभी गधा बनता फिरता है, कभी घोड़ा बनता फिरता है। ये सतनाम का अंश है। सचखंड का रहने वाला मन के कहे लगकर, होमे के कहे लगकर खोटी खोटी योनियों में दुख पाता है। इसकी जन्म मरण ने मिट्टी प्लीत की हुई है। सदगुरु के बगैर आने जाने से नहीं बच सकता। जब सदगुरु मिल गया, इसने शब्द की कमाई की तो जन्म मरण से आजाद हो गया। शब्द की कमाई के बगैर और कोई तरीका है ही नहीं। अब अगली कड़ी में फरमा रहे हैं, जी अंतर ज्योत शब्द सुख वस्याया। ज्योति ज्योत मिलाया, इसके अंदर शब्द है, अंदर ही रूह है, अंदर ही शांति खुशी है। जब रूह रूपी कतरा मालिक रूपी समुद्र में मिल जाए तब शांति होती है। इसे चाहिए कि दिन रात उसके साथ जुड़ा रहे, सोता जागता उसके ध्यान में लगा रहे। ये अपने कतरे को समुद्र में मिला ले, ज्योति ज्योत में मिला ले। समुद्र क्या है? शब्द। अब अगली कड़ी में फरमा रहे हैं, जी पंच दूत चित, वहां विकारा माया मोह का पसारा। इसके अंदर 5 दुश्मन हैं। दूत यानी विरोधी ताकतें हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारा माया का पसारा है। ये जीव हमेशा किसी न किसी में रहता है। कभी बेटे बेटियों के मोह में या क्रोध में रहता है, या और दूसरे झगड़ों झमेलों में रहता है। वे 5 दूत इसे अंदर नहीं जाने देते, शब्द की तरफ आने ही नहीं देते, बाहर ही बाहर भटकाते फिरते हैं। अब अगली कड़ी में फरमा रहे हैं, जी सदगुरु सेवता मुक्त होवे, पंचदूत बसा। जब इसे सदगुरु दवाई देता है, ये सदगुरु से प्यार करे, दवाई खाए, यानी सदगुरु के हुक्म में रहे, तब ये 5 दूत वश में आएंगे। ऐसे नहीं आएंगे। मन की हालत पर गौर करो। अगर सदगुरु के हुक्म में है तो गुरुमुख है, अगर मन का कहा मानता है तो मनमुख है। जब इसके मन के बरखिलाफ कोई काम होता है तो मन कहता है ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ऐसे चाहिए, तब मनमुख है। अगर गुरु कुछ कहता है वो उल्टी दलीलें देता है, कोई ना कोई बहाना करता है, तो 5 दूतों के वश में है। सदगुरु कहता है क्रोध छोड़ दे, पर ये सदगुरु का कहना नहीं मानता, ये मनमुख है। कोई कोई गुरुमुख कहना मानता है, नहीं तो सारे मनमुख हैं। कहते हैं जब मुक्ति होगी सदगुरु के शब्द से, सदगुरु के प्यार से। अगर सदगुरु जरा झिड़कता है तो ये पहले ही बिस्तरा बांधकर तैयार हो जाता है कि अब रहना ही नहीं। फिर संत क्या करें? अब अगली कड़ी में फरमा रहे हैं, जी बाज गुरु है मोह गुबारा, फिर डूबे वो वारा। अब कहते हैं कि इसे से ले जाने वाला सिवाय गुरु के कोई नहीं। जब तक ये पर्दा नहीं खोलता, गुरु को प्रत्यक्ष नहीं करता, रूहानी मंडलों पर नहीं चढ़ता, अंधा आया और अंधा चला गया, बाहर बेटे बेटियों में फंसा हुआ है। अब अगली कड़ी में फरमा रहे हैं, जी सदगुरु भटे सच दय, सच नाम मन पाया। सदगुरु चाहता है कि ये जीव सचखंड पहुंच जाए। वे कहते हैं भाई तेरे अंदर शब्द है, शब्द से प्यार कर ले, मगर मन अंदर नहीं जाने देता। किसी की चुगली, किसी की निंदा, किसी के साथ दगा अंदर जाए कैसे? बड़े ऊंचे भाग्य हो, ये सच की कमाई करें, सच की लज्जत लें तो अंदर शब्द प्रकट हो। नाम भी लेता है, सत्संग भी सुनता है। ये कहता है कि मुझे कुछ ना करना पड़े। कोई आदमी था, उसने कहा फलानी जगह की मिश्री हो, फलानी जगह का पानी हो, फलानी जगह का प्याला हो। किसी ने कहा तेरा क्या है? कहता है मेरी उंगली है। बीच में फेरने के लिए ये जो उपदेश है शिष्य के लिए है। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, जी सांचा दरसा दरबारा, सच्चे सेव शब्द प्यारा। देखो क्या कहते, इसके अंदर सच्चा अकाल पुरुष मौजूद है।
सच्चा उसका दरबार है। इसके अंदर सचखंड और कुल ब्रह्मांड है। जब ये सच्चा होकर अंदर जाए तो मिलता है। कामी क्रोधी को कौन जाने देता है। इसे चाहिए कि सच्चा होकर जाए ताकि उसकी दरगाह में पहुंच जाए। जब ये अपनी सूरत सच्चे शब्द के साथ, सच्ची धुन के साथ जोड़ता है तब ये लवलीन होता है। अगर जरा भी फर्क है तो कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। अगली कड़ी में फरमाते हैं, जी सच्ची धुन सच्चे गुण गावा। सच्चे मां समाया जब आदमी गुरुद्वारे आता है उसे चाहिए कि आम बातें ना करें। अगर गुरुद्वारे आकर दुनिया की बातें करें तो इसमें और आम दुनिया में फर्क क्या हुआ। गुरुद्वारे सत्संग करो, कोई पोथी पढ़ो या भजन करो। डेरे आकर सेवा करनी चाहिए। जब मन को खाली रखोगे वो मार गिराएगा। अगली कड़ी में फरमाते हैं, जी घर अंदर को घर पाए, गुरु के शब्द सहज सुभाए। अब गुरु अमरदास जी कहते हैं कि इसका घर अंदर है, अकाल पुरुष अंदर है। जहां हम मरकर जाएंगे वो हमारे शरीर में ही है। वो घर किसे मिलता है? जो शब्द की कमाई करके शब्द रूप हो गया। नहीं तो इस देह में नर्क भी है, स्वर्ग भी है, लेकिन असली घर अपने आप नहीं मिलता। असली घर शब्द की कमाई से मिलता है। जो शब्द की कमाई करेगा, गुरु की हिदायत के मुताबिक पर्दा खोलेगा, नाम जपेगा, उसे ये घर मिलेगा। अगली कड़ी में फरमाते हैं, जी ओथे सोग विजोग न व्यापे, सहजे सहज समाया कहते हैं। ये सहज समाधि में आ जाए, इसे अपने घर यानी देह में असली घर मिल जाए। फिर न शोक है, न दुख है, न जन्म है, न मरण है। न दुख है, न जन्म है, न मरण और न वियोग है। इसके मुकाबले में कोई सुख नहीं, इसकी जायदाद है। पर अगर ये उस सुख में चला जाए, अगली कड़ी में फरमाते हैं, जी दूजे भाई दुष्टा का वासा पदे, फिर बहु मोह प्यासा। अगर ये शब्द के साथ प्यार लगाकर शब्द की लज्जत नहीं लेता, बाहर ही बैठा हुआ है, ये डाकुओं के काबू में आ गया। डाकू कौन है? काम, क्रोध, हदस, ईर्ष्या, राग, द्वेष के काबू में आ गया। ये अग्नियां हैं। इन अग्नियों की वजह से जन्म मिला। इन दुश्मनों के कहने में आकर ये खोटी खोटी योनियों में चला जाता है। अगली कड़ी में फरमाते हैं, जी को संगत बहे सदा दुख, पावहे दुखो दुख कमाया। जिस तरह आदमी चोरों के साथ बैठे तो चोर बन जाता है, डाकुओं के साथ बैठे तो डाकू बन जाता है, शराबियों के साथ बैठे तो शराबी बन जाता है। मतलब कि आदमी बुरी सोबत करने से बुरा बन जाता है। जैसी सोबत वैसा असर, यानी सारी उम्र निंदा, चुगली, खोटे पुरुषों की सोबत, विषय विकारों का बीज बोया, उसका असर क्या हुआ? दुख, जन्म, मरण, खोटी खोटी योनियां। अगली कड़ी में फरमाते हैं, जी सदगुरु बाजो संगत ना होई बिन शब्द, पार ना पाए कोई कहते हैं। असली और ऊंची से ऊंची चीज सदगुरु की सोबत है और इसके मुकाबले में और कोई संगति नहीं। ये मानी हुई बात है कि शब्द से मुक्ति होती है। जब भी मुक्ति होगी शब्द से ही होगी। अगली कड़ी में फरमाते हैं, जी सहज गुण रव, हे दिन राती ज्योति ज्योत मिलाया। कहते हैं शब्द आपके अंदर है, रूह आपके अंदर है। शब्द के साथ रूह को जोड़कर उसकी लज्जत लो। वो परमात्मा आपके अंदर है। न घर बार छोड़ना है, न कौड़ी खर्च करनी है। पापों का भार इसके ऊपर पड़ा हुआ है। मन इसका दुश्मन है, मन गंदा है। कतरा समुद्र में मिल गया, ज्योति ज्योत में मिल गई, ये परमात्मा का रूप हो गया। फिर कौन मरे और कौन जन्म ले। अगली कड़ी में फरमाते हैं, जी काया बिरख पंखी विच वासा, अमृत चुगे गुरु शब्द निवासा। ये शरीर एक पेड़ है, इसके अंदर रूह या जीवात्मा पक्षी है। इसके अंदर जहर के खजाने भरे हुए हैं और अमृत के भी भरे हुए हैं। ये सारी उम्र जहर ही खाता रहा, अमृत ना पिया। इसे चाहिए कि जहर छोड़ दे, अमृत पिए। अगली कड़ी में फरमाते हैं, जी उड़े ना मूले ना आवे ना जाही, निज घर वासा पाया। कहते हैं अगर रूह रूपी पंक्षी अंदर अमृत पी लें फिर इसे आने की जरूरत नहीं। ये पक्षी क्यों उड़ता है? खाने की तलाश में। अगर इसे दाना मिल जाए फिर उड़ने की क्या जरूरत है? जब ये शब्द की कमाई करके अंदर लज्जत ले लें फिर इसे बाहर भटकने की जरूरत नहीं। इसके अंदर अमृत है, इसके अंदर परमात्मा है। अगली कड़ी में फरमाते हैं, जी काया सोध हैं, शब्द विचार मोह ठगुर परम निवार हैं। जो रातों को जागते हैं, अभ्यास करते हैं, काया को सौधते यानी खोजते हैं, शब्द की लज्जत लेते हैं, वे मोह रूपी ठगों की बूटी के असर से बच जाते हैं। वे काम, क्रोध, ईर्ष्या को अंदर से निकाल चुके हैं। वे गंदगी ताकतों का असर नहीं लेते। जब तक ये काम क्रोध ईर्ष्या में है, ये झूठ बोलता है कि मैं नाम की लज्जत लेता हूं। जब अंदर नाम की लज्जत आ जाए तो उसकी जुबान कह देगी, आंखें कह देगी, मस्तक कह देगा। अगली कड़ी में फरमाते हैं, जी आप कृपा करे सुखदाता आपे मेल मिलाया। कहते हैं आदमी के बड़े भाग्य हो तो सदगुरु मिले, शब्द मिले। जब परमात्मा किसी को देना चाहता है तभी गुरु मिलता है, तभी शब्द मिलता है, तभी लज्जत आती है। इसका फर्ज है कि गुरु से मिलकर दिन रात कमाई करें। अब आदमी को आटा मिल जाए, दाल वगैरह मिल जाए, बर्तन मिल जाए तो उसे चाहिए कि खाना बना ले। जब सदगुरु मिल जाए तो क्या करना चाहिए?
शब्द के साथ लिव जोड़ दे। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, जी सधी ने दूर न जानो। गुरु के शब्द नजदीक पछो कहते हैं, वो मालिक इसके अंदर है। अगर ये शब्द की कमाई करके पर्दा खोले, इससे नजदीक कोई नहीं, इसके दरमियान पर्दा ही है और कुछ नहीं। अगली कड़ी में फरमाते हैं, जीव एक कमल किरण प्रकाश से प्रकट कर दिखाया। कहते हैं, जब ये कमाई करके के ऊपर चढ़े, अंदर खंड ब्रह्मांड है, अंदर अकाल पुरुष है। अगर अंदर पर्दा खोले फैसला हो जाए। मगर मुश्किल क्या है? अमृत तो अंदर बरसता है, पर इसका हृदय कमल उल्टा हो रहा है। जिस तरह गिलास को उल्टा कर रख छोड़ो, चाहे सारा साल बारिश होती रहे, गिलास के अंदर एक बूंद नहीं जाती। इसी तरह इसका हृदय कमल उल्टा हो रहा है। जब वो सीधा हो जाए, वो अमृत से भर जाएगा, अंदर प्रकाश हो जाएगा, शांति आ जाएगी। अब सारा सत्संग फरमाकर अंत की कड़ियों में हमें क्या समझा रहे हैं? जी आप करता सच्चा सोई, आप मार जीवा ले वरना कोई नानक नाम मिले, वही आप गंवाए सुख पाया। कहते हैं इसके अंदर ही सब कुछ है। वो मालिक आप करण कारण हार है। जब परमेश्वर ने संगत दे दी, नाम मिल गया, गुरु मिल गया। अब जब तक ये आपा भाव नाश नहीं करता, अपने आप को नहीं मारता, तब तक सुख नहीं मिलता। सुख तभी मिलेगा जब ये अपनी हस्ती नाबूद करेगा, यानी खत्म करेगा, मिटा देगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का सत्संग हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। तो बाबा जी महाराज जी की तरफ से आप जी को बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। अंत में आप सभी से विनती की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं, ताकि आप रोजाना के सत्संग मिस ना कर सकें। सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।